और देकर जांचा जाएगा कि उन नेमतों के मिलने के बाद तुम मुझे भूल गए या मुझे याद रखा। इन नेमतों के बावजूद तुमने अगर हमें याद रखा, ये सारी नेमतें मेरी है, अगर ये तुमने जाना, ये पहचाना और उस दुनिया में होने के बावजूद अगर तुमने मेरी जात का इकरार किया तो फिर मान लिया जाएगा कि तू मेरा वफादार है, मान लिया जाएगा तू मेरा वफादार है। और अगर तुमने इससे इनकार किया तो मान लिया जाएगा तू वफादार नहीं गद्दार है। बस दो ही तो हिसाब है, दो ही हिसाब है जो अलस्तु बिरब्बिकुम के मैदान में वादा किया गया, उसी अहदे वालिस्त को दोबारा दोहराया जाना है। जो इस दुनिया में उस कलमे का इकरार कर लेगा, रब की जात को एक मान लेगा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए जन्नत ठिकाना रखा, जन्नत ठिकाना। तो इंसान सोचता है हमारी इब्तिदा इस दुनिया से है और इस दुनिया का जो ही इख्तिताम होगा हमारा इख्तिताम होगा। नहीं, असल में यह हमारा इख्तिताम नहीं है, बल्कि एक मंजिल से दूसरी मंजिल की जानिब पलटना है, एक मकान से दूसरी मकान की जानिब जाना है, एक वादी से दूसरी वादी की जानिब जाना है। और इसी को मेरे रब ने फरमाया, कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। तुम अपने रब की जात का इनकार कैसे कर सकते हो, हालांकि पहले तुम कुछ ना थे, पहले तुम मुर्दा थे। पहले क्या थे? पहले मौत के पहले जिंदगी। अरे पहले कोई चीज नहीं होती है, उसे बनाया जाता है तब वो होती है ना। पहले किसी चीज का अदम है, बाद में उसका वजूद है। पहले नेगेटिविटी है, बाद में एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी जो हमारा वजूद है वो बाद में है, पहले हम कुछ नहीं थे। मेरे रब ने जब चाहा हमें वजूद बख्शा। मेरा रब फरमाता है पहले तुम कुछ नहीं थे, पहले तुम मुर्दा थे, फिर हमने तुम्हें जिंदा किया, फिर हम तुम्हें मौत देंगे, फिर हम तुम्हें जिलाएंगे और हमारी बारगाह की तरफ तुम्हें पलट कर आना है, हमारी बारगाह की तरफ तुम्हें पलट कर आना है। पहले मौत, फिर जिंदगी, फिर मौत। इसीलिए किसी ने कहा था कि किसी से पूछा गया जिंदगी नाम किस चीज का है, तो कहा दो मौत के दरमियान एक पुल का नाम जिंदगी है। क्या फरमाया? दो मौत के दरमियान एक पुल का नाम जिंदगी है, या कह लीजिए एक पल का नाम जिंदगी है, एक पल का नाम जिंदगी है। जो कि दुनिया बनी है जब से हजारों बरस हो गए, फिर हमारे इंतकाल के बाद हजारों बरस दुनिया रहेगी, उसके हिसाब से हमारी जिंदगी 60 या 70 साल जिंदगी एक मुख्तसर सी जिंदगी है, एक पल की हैसियत रखता है। और 60 से 70 साल जिंदगी में अगर हम देखें तो बचपन में जवानी, बचपन की जिंदगी, जवानी की जिंदगी लाउबाली में जिंदगी गुजरती है, नौजवानी और लड़कपन की जिंदगी लाउबाली में जिंदगी गुजरती है। इंसान जब काबिल होता है, जब उसकी अक्ल मुतजस्सिस होती है और उसकी अक्ल किसी मकाम को पाना चाहती है, जब इसके जोश पर इसकी अक्ल गालिब आती है, तब इंसान अपना मकाम तलाश करता है, मर्तबा तलाश करता है, हैसियत तलाश करता है, अपना वजूद तलाश करता है। इंसान तब तलाश करता है, उससे पहले तलाश नहीं करता। तो मेरे रब ने फरमाया तुम मेरी जात का इनकार कैसे कर सकते हो, हालांकि पहले तुम कभी मुर्दा थे, फिर हमने तुम्हें जिंदा किया, फिर हम तुम्हें मौत देंगे। तो पहले इंसान नहीं था, फिर आया, फिर नहीं होगा। गोया इंसान आ रहा है, जा रहा है। इस दुनिया में इंसान आ रहा है, जा रहा है, कोई आता है तो कोई जाता है, कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है, कुछ समझ में नहीं आए, ये मुअम्मा क्या है। अल्लाह अकबर। इंसान जा रहा है, आ रहा है। हमने रब की बारगाह में अर्ज किया, ऐ परवरदिगार आलम, हम पहले आए, फिर हमें जाना था तेरी बारगाह की तरफ। जब हमें मरना ही है, जब हमें मौत का मजा चखना ही है, जब हमें लौट कर तेरी बारगाह में जाना है, तो फिर मालिक हमें ये मुख्तसर सी जिंदगी दिया क्यों था, मुख्तसर सी जिंदगी हमें दिया क्यों था? मेरे रब ने फरमाया इसलिए दिया था ताकि तुम दुनिया में मेरी पहचान हासिल कर सको, और जब तुम दुनिया में मेरी पहचान हासिल कर लोगे तुम्हारी कामयाब जिंदगी हो जाएगी, और जब तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी तो तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी।
जिसकी जिंदगी कामयाब हो जाएगी उसकी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मेरे रब ने फरमाया मुझे जानो, मुझे पहचानो। हमने आलम तसव्वुर में सवाल किया, मालिक हम तुझे जाने कैसे, तुम्हें पहचाने कैसे, तुम्हें जाने कैसे, तुम्हें पहचाने कैसे? तो मेरे मालिक ने फरमाया, क्या तुमने कभी सख्त पत्थर से झरने को निकलते हुए देखा है? अगर सख्त पत्थर से झरना निकलता हुआ देखे तो मेरी कुदरत का इकरार कर, और मेरी कुदरत का इकरार करते हुए मुझे जान ले, मुझे पहचान ले, क्योंकि पत्थर से झरना निकलना किसी की निकालना किसी के बस की बात नहीं, ये तेरे खालिक व मालिक का कमाल है। मैंने कहा मालिक कुछ और पहचान बता दे। मेरे रब ने फरमाया, कभी तुमने जमीन पे दाने बोए हैं, जब वो दाना जिसे तुम जमीन में बोते हो किसके भरोसे छोड़ करके दाने को आते हो? अल्लाह अकबर, जमीन सूखी हुई है, दाना सूखा हुआ है, हरियाली का कोई नामो निशान नहीं, मगर अल्लाह का नाम लेकर तुम दाने को छिड़कते हो और उसे खाक के नीचे दफन करके चले आते हो। फिर मेरी कुदरत का करिश्मा देखो कि वही दाना उगता है, कोपलें निकलती है और इतना नरमो नाजुक होता है, अगर उसके पांव पर पांव रख दिया जाए तो उसकी कमर टूट जाए। इतना नरमो नाजुक होता है कि नसीबे सहर के झोंके आते हैं तो फिर उसकी कमर हिलने लगती है और वो टूटने की कगार पर होने लगता है। मगर मजबूत कितना होता है, एक तरफ कमजोर इतना कि इंसान अगर उसके ऊपर पांव रख दे तो कोपलें टूट जाए, और मजबूत इतना कि अगर उसके रास्ते में कंकर आ जाए तो वही कोपलें उसे हटा करके निकलती हुई नजर आती है। ये किसकी कुदरत है? ये तेरे रब की कुदरत है। अपने रब की कुदरत को पहचान, अपने रब की कुदरत को पहचान कर उसकी जात का इकरार कर ले, उसकी जात पर ईमान ले। मजीद पहचानना चाहते हो, इंसान अपने ऊपर गौर करो, कितना कमजोर है इंसान, कैसे पैदा किया गया इंसान। ये तकब्बुर में डूबने वाला इंसान, घमंड में डूबने वाला इंसान, कभी इसे इल्म का नशा होता है, कभी इसे दौलत का नशा होता है, कभी इसे शोहरत का नशा होता है। तकब्बुर की वादियों में ये घूमता हुआ नजर आता है, मगर इंसान की हकीकत क्या है? ये इंसान एक कतरे आबदार से पैदा किया गया। इसकी हकीकत क्या है? अगर तसव्वुर कर ले इंसान तो गुरूर का सारा पुतला उसका उतर जाए। अगर इंसान तसव्वुर कर ले कि पैदा किस चीज से हुआ है, अगर इस चीज का सिर्फ तसव्वुर कर ले इंसान तो सारा घमंड उसका नीचे आ जाए। अल्लाह अकबर, इतना कमजोर है इंसान कि अगर एक चींटी काट ले तो इंसान बिलबिला जाता है, मच्छर काट ले, ख्वाबे गफलत में सोया हो तो जाग जाता है। अल्लाह अकबर, एक मक्खी अगर इसके कान के सामने भनभनाने लगे तो इसकी 1000 पर्दों के अंदर नींद हो वो फौरन जाग उठता है। इतना कमजोर है कि चींटी काट ले बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना कमजोर है अगर बिच्छू काट ले बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन पावरफुल दूसरी तरफ कितना इंसान है, इतना पावरफुल है कि शेर को ये नचाता है, भालू इसके कब्जे में है, हाथी को ये दौड़ाता नजर आता है। इंसान इतना पावरफुल है कि ये मखलूकात तो छोड़ो, वो मखलूक जिसे दुनिया देख नहीं सकती है, अल्लाह अकबर, जिसे दुनिया शैतान कहती है, जिसे दुनिया जिन्नात के नाम से जानती है, जब इंसान बनता है, कुरान मुकद्दस की तालीमात हासिल करता है, अपने रब की पहचान हासिल करके इंसान बनता है, तो फिर उसकी कमाल का आलम जो होता है कि वो सूरत की तिलावत करता है, अल्लाह का मुकद्दस कुरान पढ़ता है और ताकतवर जिन्नात को बोतलों में बंद करता हुआ इंसान नजर आता है। यह इंसान की ताकत है। एक तरफ कमजोरी इंसान की कि अगर चींटी काट ले तो इंसान बिलबिला जाए, और ताकतवर इतना कि शेर से आंखें मिलाता नजर आता है। मैंने कहा मालिक, ये इंसान का राज समझ में नहीं आया। एक तरफ इसकी कमजोरी का आलम यह है कि चींटी काट ले तो इंसान बिलबिला उठे, बिच्छू काट ले तो बर्दाश्त न कर सके। ताकत का आलम यह है कि शेर को यह नचाता है, भालू को कब्जे में ये लाता है, हाथी को ये दौड़ाता नजर आता है। ऐ मालिक, ये ताकत कहां से आई? रब की जानिब से जवाब आता है, हाँ, इंसान अपनी फितरत के इंसान से बड़ा कमजोर है, मगर अगर ये मजबूत हुआ है तो किसी और वजह से नहीं, सदका है मदीने वाले का कि इंसान मजबूत होता चला गया।
सदका है मदीने वाले का कि इंसान मजबूत हो गया है। मोहम्मद अरबी की निस्बत से इंसान को सदका मिल गया है। मोहम्मद अरबी की बदौलत इंसान को ताकत मिल गई है। मोहम्मद अरबी की बदौलत इंसान को तवानाई मिली है। इंसान इंसान होने की हैसियत से इतना कमजोर है कि इंसान चींटी काटे तो बिलबिला जाए, मगर मोहम्मद अरबी की निस्बत जब मिल जाए तो इंसान इतना मजबूत होता है कि वो दुनिया की तमाम मखलूकात का सरदार बना दिया जाता है। तमाम मखलूकात का सरदार बना दिया जाता है। इंसान इंसान बने तो सही, इंसान उरूज का मकाम पाए तो सही, इंसान बुलंदियों का मकाम पाए तो सही। मैंने कहा मालिक ये इंसान बुलंदियों का मकाम पाएगा कैसे? तो रब की जानिब से जवाब आता है, सुनो, इंसान पैदा किया गया है मिट्टी से। किससे? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में आ रही तो बोल दीजिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह। मैं भी जान लूं कितने लोगों को बात समझ में आ रही है। एक मर्तबा हाथ उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, बात तो सारे लोगों को समझ में आ रही है। अच्छा, मुझे आपकी खामोशी से शुबा होता है। बहरहाल आपका अच्छा मिजाज है, बहुत अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, थोड़ी देर सुन लीजिए। इंसान मिट्टी से पैदा हुआ। किससे? मिट्टी से। मिट्टी से जब पैदा हुआ तो इंसान ये सोचता है कि इंसान मिट्टी से पैदा हुआ। हमारा एक तसव्वुर तो ये था कि इंसान जब से पैदा हुआ तब से और जब मौत आई तब तक यही खत्म है, इख्तिताम है जिंदगी का। मैंने कहा यह कुरान का अकीदा नहीं, मोमिन का अकीदा नहीं, बल्कि कुरान पढ़िए, ये काफिरों का अकीदा था कि हम दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे। हम मिट्टी हो जाने के बाद दोबारा जिंदा नहीं किए जाएंगे। मोमिन का अकीदा क्या है? मोमिन का अकीदा यह है कि हम रोज़े अलस्त से हैं, हमारी दुनिया बदलती गई है, हमारी रूह कायम है अपनी जगह, और इसी रूह के जरिए से हमें दोबारा उठाया जाएगा और इसी रूह को मैदान महशर में हिसाब भी देना। इसी रूह को मैदान महशर में हिसाब देना है, क्योंकि इंसान जिस्म का नाम नहीं है, सिर्फ इंसान जिस्म और रूह के मुजस्समे का नाम है। इंसान सिर्फ जिस्म का नाम अगर हो तो बच्चा, जब आप बच्चे थे आपकी शक्ल क्या थी? जवान हुए शक्ल बदल गई, बूढ़ा हुआ शक्ल बदल गई, लेकिन नाम बदला क्या? नाम बदला क्या? नाम नहीं बदला। आपसे कोई पूछता है आपका नाम क्या, आप बताते हैं। कोई पूछे आपकी पहचान क्या, क्या आप चेहरा अपना बताते हैं? नहीं, इंसान बताता है। अब कोई पूछता है आपकी पहचान क्या, तो इंसान आपका अपना नाम बताता है। कोई कहता है पहचान पत्र दिखाइए, चेहरे से तो आप पहचान पत्र में पहचान भी नहीं पाएंगे। नाम पढ़ते हैं तो पहचानते हैं ये फलां का आधार कार्ड है। चेहरे से आप पहचान पत्र में पहचान नहीं पाते, नाम से पहचानते हैं, आधार संख्या से पहचानते हैं। अब समझ में आया, इंसान की पहचान उसका चेहरा नहीं, इंसान का नाम उसकी पहचान है। चेहरा अगर पहचान हो, बचपन में कुछ और चेहरा, जवानी में कुछ और चेहरा, बुढ़ापे में कुछ और चेहरा, और यही इंसान जब बुढ़ापे की मंजिल तय करे या जवानी के आलम में उसे मौत आ जाए, इंसान वही है, लेकिन कोई नहीं कहता फलां साहब है, कहता है ये मय्यत है, कहता है ये लाश है, कहता है ये मुर्दा है। कब तक जिंदा कहा? नाम कब तक दिया गया? जब तक उसके जिस्म में जान है तब तक उसको नाम दिया जाता है। जो ही जान निकलती है उसे डेड बॉडी कहा जाता है, लाश कहा जाता है, मय्यत कहा जाता है। अब समझ में आ गया, इस जिस्म की हैसियत नहीं है, असल में मकाम रूह का है, असल में जिंदगी रूह की है, असल में वकार रूह का है। रूह का असल वकार है। ये इंसान जिस्म की मिट्टी, जो इंसान के जिस्म की मिट्टी है, जिस्म का जो पुतला है, ये मिट्टी से तैयार हुआ। अब मैं मिट्टी पर भी थोड़ी गुफ्तगू कर दूं। इंसान का जब इंतकाल होता है तो हम मिट्टी से पैदा हुए, मिट्टी को मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, मिट्टी को मिट्टी से मिला दिया जाता है। हमारा जिस्म मिट्टी से बना था, इसे मिट्टी में छुपाया जाता है। रूह कहाँ जाती है? तो रूह के बारे में पूछिए कि रूह की असल क्या है। अल्लाह का कुरान कहता है, यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। महबूब आपसे ये रूह के मुताल्लिक पूछते हैं, आप कहिए ये मेरे रब का मामला है।
जब रूह रब का मामला है तो जब इंसान के बदन से रूह को निकाला जाता है तो फरिश्ते इसे रब की बारगाह में हाजिर करते हैं। फिर रब की बारगाह से हुक्म जहां का होता है उस जगह उसे रखा जाता है। मैं पहचान की बात कर रहा था, मालिक इंसान अपने अंदर इंसानियत पैदा करे कैसे। फरमाया गया कि इंसान अपनी मिट्टी को सख्त करे, मजबूत करे। इसलिए कि मिट्टी आपने देखा होगा, मिट्टी आप लाएं, कच्ची मिट्टी को अपने आंगन पे रखें और आंगन में पानी पड़ जाए उस मिट्टी पे तो मिट्टी क्या होती है, गीली हो जाती है। ज्यादा बारिश हो जाए मिट्टी बह जाती है, अपना वजूद खो देती है, अपना वजूद खो देती है ना। लेकिन वही मिट्टी कुम्हार के हाथ में चली जाए, कुम्हार उस मिट्टी की हांडी बनाए, उसे ईंधन के नीचे ले जाए और उसे तपा दे, पका दे, अब वो मिट्टी कंदन बन जाती है। ठोकिए तो मिट्टी से आवाज आती है, ठोकिए तो मिट्टी से आवाज आती है। उसे किसी ईंट परा के हवाले कर दीजिए, वो ईंटें बनाए और बना करके उसे भट्ठे में डाले और भट्ठे में डाल करके ईंट पका दे। अब उस पे आप पानी डालते रहिए हजरत, उसी मिट्टी वही है, पानी डाल रहे हैं। पहली मिट्टी कच्ची थी, पानी डाला, मिट्टी का वजूद खत्म, मिट्टी ने अपना वजूद खो दिया। दूसरी वही मिट्टी, लेकिन उसको आग में जला दिया तो अब ये मिट्टी कंदन बन गई। अब ये मिट्टी की ऐसी सूरत है कि लाख पानी पड़े, ये पानी पड़ने की वजह से अपना वजूद नहीं खोती, बल्कि मटका ऐसी मिट्टी का बनता है लेकिन वो पानी को अपने अंदर समो करके हमेशा रखता है, उसका वजूद नहीं खोता। अब समझ में आ गया, मोमिन अगर मोमिन होने के नाते अपने जिस्म को वो पकाता नहीं है मुस्तफा की याद में, अल्लाह की मोहब्बत में, तो वो आदमी कच्ची मिट्टी का होता है, कब्र के नीचे जाता है, उसकी हड्डियां पसलियां बराबर हो जाती, जिस्म गल जाता है। मगर जो अल्लाह वाले मुस्तफा की इश्क में, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की याद में अपने सीने में मशाल जलाते हैं और शमा जला करके अपने सीने में अल्लाह की याद की शमा, मोहम्मद मुस्तफा की मोहब्बत की शमा जला करके अपने जिस्म को कंदन बना लेते हैं। फिर उसका हाल क्या होता है कि सदियां बीत जाती है, कब्र खोली जाती है, जैसी मिट्टी पहले डाला था वैसी ही सलामत होती है। जिस्म तो छोड़ के मुस्तफा का जो हकीकी गुलाम बन जाता है, अल्लाह उसके कफन को भी ज़ाया नहीं करता, अल्लाह उसके कफन को भी ज़ाया नहीं करता है। वो मिट्टी कौन सी सलामत रहती है, जिस्म कौन सा सलामत रहता है, वो जिस्म जिसने मुस्तफा की इश्क की गर्मी में अपने आप को पकाया, मुस्तफा की इश्क की भट्टी में अपने आप को जलाया। और मेरे इमाम की जबान में कहिए तो मेरे इमाम फरमाते हैं, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह अकबर। दिल में जब अल्लाह की याद बंदा लाता है, अल्लाह की ज़र्ब लगाता है, ज़र्ब लगाते लगाते उसका सीना नूर से मामूर हो जाता है। और जब सीना नूर से मामूर हो जाता है और सीना ही असल में रूह रहने की जगह है, जब ये सीना मामूर होता है तो रूहानियत बंदे में आती है। और जब बंदे में रूहानियत आ जाती है तो बंदे में कमाल इतना आता है कि नजरें उठाता है तो अर्श आज़म देखता है और नजरें झुकाता है तो तहतुस सरा देखता है, तहतुस सरा देखता है। इंसान बड़ा कमजोर है, मगर यही इंसान अगर रब से रिश्ता जोड़ ले, रब के रसूल से रिश्ता जोड़ ले तो इंसान मोहतरम हो जाता है, इंसान पाकीज़ा भी हो जाता है, इंसान अजमत वाला भी हो जाता है, इंसान बुजुर्गी वाला भी हो जाता है, इंसान कमाल वाला भी हो जाता है। और बंदा होने की हैसियत से इतना पावरफुल होता है एक इंसान कि अगर इंसान कामिल के रूप में आ जाए, मक्के की वादियों में अगर 14वीं रात के चांद की जानिब इंसान कामिल बनकर इशारा करे तो चांद अपना सीना चीरता हुआ नजर आता है। और मकाम सहबा में अगर यही इंसान कामिल बनकर के सूरज की जानिब इशारा करते तो डूबा हुआ सूरज पलटता हुआ फिर नजर आने लगता है।
इंसान कमजोर नहीं, इंसान का ताल्लुक कमजोर है, इंसान की निस्बत कमजोर है। जिस दिन इंसान का ताल्लुक मजबूत हो जाए, जो हमारा रब से जुड़ा हुआ रिश्ता था, जो हमने वादा किया था रब की बारगाह में, अलस्तु बिरब्बिकुम, जब रब ने कहा था उस वक्त हमने कहा था भला क्यों नहीं मालिक तू हमारा रब है, हमने कहा था तू हमारा रब है। हम जमीन में आ गए, हमने भूलना शुरू कर दिया। लेकिन अल्लाह का करम तो देखिए, उसने अंबिया को भेजा, मुरसलीन को भेजा, ताबीईन को भेजा, तबे ताबीईन को भेजा, औलियाए इज़ाम को भेजा। वो लगातार हमारी इस्लाह करते जा रहे हैं और हमारा टूटा हुआ रिश्ता रब से मिलाते जाते हैं, हमारा टूटा हुआ रिश्ता रब से मिलाते जाते हैं। जब इंसान का टूटा हुआ रिश्ता रब से मिल जाता है तो याद रखिए इंसान कामिल हो जाता है और इंसान की जिंदगी की वो खुतूरात जो इंसान होने की हैसियत से इस पे लायक होते हैं, जब वो अल्लाह का महबूब बंदा बनना चाहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उन खतरात से उसे दूर कर देता है और उसे अपना हबीब बनाता है। किसे अपना हबीब बनाता है? सुनिए मेरे मुस्तफा का फरमान, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, व ताइबु शाब हबीबुल्लाह, और जो जवान जवानी में तौबा करता है अल्लाह उसे भी अपना हबीब बना लेता है। जो जवान जवानी में तौबा करता है अल्लाह उसे भी अपना हबीब बना लेता है। तो मेरा रब फरमाता है तुम अपनी मेरी जात का कैसे इनकार कर सकते हो, हालांकि पहले तुम मुर्दा थे, फिर हमने तुम्हें जिंदगी दी, फिर हम तुम्हें मौत देंगे, फिर तुम्हें जिंदा किया जाएगा और तुम्हें हमारी ही बारगाह की तरफ पलट करके आना है। कहाँ आना है? हमारी बारगाह की तरफ। हमारी बारगाह की तरफ जब पलट कर आना है तो सवाल क्या होगा? रब की बारगाह में पलट करके जाएंगे। आज पूरी दुनिया के लोग इसलिए परेशान हैं कि सवाल होगा क्या। मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, आसान सी बात, सवालों जवाब तो बड़े लंबे हैं, मगर अगर इजमाल में उसे सुनना चाहो तो सिर्फ एक सवाल और एक जवाब होगा। क्या सवाल? अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जो रूह दिया है वो कैसी रूह दिया? पाकीज़ा रूह दिया। कैसी रूह? पाकीज़ा रूह। उसके अंदर ना अदावत है, ना दुश्मनी है, ना तकब्बुर है, ना बुग़्ज़ है, ना कीना है। अगर इसको समझना चाहें तो किसी बच्चे को देख लीजिएगा। बच्चा बच्चे के साथ खेलता है, आपस में थोड़ी सी रकाबत होती है, किसी बात को लेकर झगड़ा होता है, फौरन वो लड़ते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद माँ बाप लड़ जाते हैं। बच्चों की बदौलत जब माँ बाप लड़ते हैं, इनकी जो दुश्मनियाँ होती है तवील होती है, लेकिन वही बच्चा जो थोड़ी देर पहले आपस में लड़ा था, थोड़ी देर के बाद दोनों के माँ बाप देखते हैं दोनों बच्चा एक साथ खेल रहा है। क्यों खेल रहा है? इसलिए कि इस बच्चे के अंदर जो रूह है अभी पाकीज़ा है, अभी इसके अंदर अदावत नहीं आई, अभी इसके अंदर दुश्मनी का जज्बा नहीं आया, अभी इसके अंदर रकाबत नहीं आई, इसकी रूह पाकीज़ा है। और अगर यही कह लीजिए तो मोमिन की सिफत ही यही होनी चाहिए, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, कि किसी से दोस्ती करे तो अल्लाह के लिए करे, किसी से दुश्मनी करे तो अल्लाह के लिए करे, अपनी जात के लिए ना किसी से दोस्ती ना किसी से दुश्मनी। इसीलिए मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, बच्चों की इस मिसाल को समझ के और मेरे मुस्तफा का फरमान सुन के मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कुल्लु मौलिदिन यूलदु अलल फितरति, हर बच्चा इस्लामी फितरत पर पैदा होता है, सुम्मा अबवाहु युहव्विदानहु औ युनस्सिरानहु औ युमज्जिसानहु, फिर उसके वालिदैन या तो उसे यहूदी बना देते हैं या नसरानी बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। एक बच्चा पैदा होता है तो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। बच्चे की रूह अभी पाकीज़ा है, बच्चे के अंदर दुश्मनी का जज्बा नहीं। बच्चा जब बोलता है तो सच बोलता है, झूठ हम उसे सिखाते हैं, दुश्मनी हम उसे सिखाते हैं, नफरत हम उसे सिखाते हैं, अदावत हम उसे सिखाते हैं, रकाबत हम उसे सिखाते हैं, दूसरे के साथ रकाबत का जज्बा, तकब्बुर हम उसे सिखाते हैं, बड़ाईपन हम उसे सिखाते हैं। बच्चे के अंदर ये चीजें नहीं होती। बंदे इन खसलतों से बच्चे पाक हुआ करते हैं। अब समझ में आया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो रूह दिया है वो पाकीज़ा रूह दिया है। सुनिए जिंदगी का मकसद सुनिए, जब हम पैदा हुए अल्लाह ने हमें रूह दिया और हमारे इंतकाल के बाद इसी रूह को रब की बारगाह में पेश किया जाना है। अब सवाल एक ही होगा, हमने जब तुम्हें रूह दिया था, पाकीज़ा रूह दिया था, अब जब लौटा कर मेरे पास लाए हो तो रूह को किस हाल में लाए?
किस हाल में लाए हो? क्या शराब की गंदगी इसमें लेकर तो नहीं आए? जुआ की गंदगी तो इसमें लेकर नहीं आए? नजासत और झूठ की पलिंदगी तो इसमें लेकर नहीं आए? क्या तुमने अदावत के जरिए इस रूह को गंदा तो नहीं किया? क्या तुमने रकाबत के जरिए इस रूह को गंदा तो नहीं किया? क्या तकब्बुर के जरिए इस रूह को गंदा तो नहीं किया? अगर रूह पाकीज़ा हो गई तो याद रखेंगे रब का इरशाद है, अल्लाह का कुरान कहता है, जब ये रूह लौट करके रब की बारगाह में जाएगी और अगर रूह आपकी पाकीज़ा रही, अल्लाह की राह पे राजी रही, अल्लाह की रजा पे राजी रही, तो अल्लाह का कुरान कहता है उसका इस्तिकबाल जन्नत में होगा। और कैसे होगा? कुरान कहता है अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए अल्लाह के वो बंदे, वो नफूस जो अल्लाह की रजा पर राजी रहे, अल्लाह की रजा पर राजी रहे और अल्लाह की रजा पर राजी रह करके तुमने दुनिया में जिंदगी बसर की, आ अपने रब की रहमत की तरफ लौट जा, इस हाल में कि तू रब से राजी है, रब तुझसे राजी है। तू रब से राजी, रब तुझसे राजी। तो हमारी जिंदगी असल क्या है? ये जिस्म की जिंदगी नहीं, हमारी जिंदगी असल रूह की जिंदगी है। सजाना है तो जिस्म ना सजाइए, रूह को सजाइए, इसलिए कि रूह का ताल्लुक असल है और इसीलिए हमारी ताल्लुकात मरते नहीं है, विसाल के बाद हमारे ताल्लुकात मजीद पुख्ता होते हैं, क्योंकि रूह जब जिस्म के कैद से आजाद होती है तो बुलंदियां उसे मजीद नसीब होती है, परवाज उसे मजीद नसीब हो जाएगा। ये जिंदगी मुख्तसर सी जिंदगी का मकसद है अपनी जिंदगी में अपनी रूह को पाकीज़ा कीजिए, अपने सीने के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग जलाइए, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का चिराग जलाइए, अल्लाह की मोहब्बत का चिराग जलाइए। और इस रूह को पाकीज़ा करने के लिए रब के रसूल ने, रब ने जो हमें तरीक़ा दिया वो नमाज का तरीक़ा। नमाज इसलिए है ताकि रूह आपकी पाकीज़ा रहे, रोज़ा इसलिए है ताकि रूह आपकी पाकीज़ा रहे, हज इसलिए आपकी रूह पाकीज़ा रहे, सदक़ात इसलिए कि माल की मोहब्बत निकले, आपकी रूह पाकीज़ा रहे। मकसद तमाम अमाल का सिर्फ एक है, आपकी रूह पाकीज़ा हो और आपकी रूह के अंदर अल्लाह की मोहब्बत सरायत कर जाए, आपकी रूह के अंदर जिला आ जाए, नूर आ जाए, तजल्ली बरसे। और जब वो तजल्ली बरसे तो अल्लाह तबारक व तआला की हमें और आपको मार्फत नसीब हो जाए। जब अल्लाह की मार्फत नसीब हो जाएगी तो याद रखिएगा कि अल्लाह की मार्फत जिसे नसीब हो जाती है वो इंसान खुश नसीब होता है, जिसे अल्लाह की पहचान मिल जाती है वो बंदा कामयाब होता है। और अगर अल्लाह की पहचान न मिल सके तो याद रखिए दर दर भटकते फिरेंगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी उस सूरत में है कि अपने रब की पहचान हासिल कीजिए। और जैसे मेरे मुस्तफा ने फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी, नमाज ऐसे पढ़ो गोया तुम अपने रब को देख रहे हो, गोया अपने रब को देख रहे हो। हुजूरी की ये कैफियत पैदा कीजिए। अगर ये कैफियत ना पैदा हो सके तो मुस्तफा फरमाते हैं फिर ये कैफियत पैदा कर लो कि हर हाल में जानो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जब ये हुजूरी की कैफियत मिल जाएगी तो याद रखिएगा कसम खुदा की जिंदगी कामयाब हो जाएगी, मुश्किलात आसान हो जाएंगे, रब की रजा पे राजी रहना आसान हो जाएगा। और आपके लिए सबसे बड़ा जो पैगाम और एजाज होगा वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत आपका खुद बढ़कर इस्तेकबाल करेगी। इसलिए किसी भी हाल में अपनी जिंदगी को गुजारिए तो अब हमेशा ये देखिए मैं जो काम कर रहा हूं ये काम अच्छा है या बुरा है, ये काम अच्छा है या बुरा है, इससे नफ्स पे कितना असर पड़ेगा, रूह पे क्या असर पड़ेगा। अगर इस हिसाब से आपने जिंदगी गुजारी, यकीन मानिए आपकी जिंदगी बामकसद होगी, बामुराद होगी। और अगर इस जाविये से हट गए तो यकीन मानिए कि आप खाइब व खासिर हो जाएंगे। मेरा रब इरशाद फरमाता है, कद अफलहा मन ज़क्काहा, जिसने इस रूह को पाकीज़ा रख लिया वो कामयाब हो गया। वक़द खाब मन दस्साहा, और वो नामुराद हो गया
जिसने इसे गंदा कर लिया। लिहाजा अपनी रूह की दुनिया सजाइए, इसके अंदर नूर पैदा कीजिए, तजल्ली पैदा कीजिए। अल्लाह की रहमतों की बरसात आपकी रूह पे होगी और इंशाअल्लाह रहमान जब रहमतों की बरसात रूह पे होगी तो सारा मामला बिल्कुल दुरुस्त होता हुआ नजर आएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके आज की इस मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए, इसका बेहतरीन सिला हमें और आपको नसीब फरमाए और इसके बरक़ात से जिनके नाम से आज की इस मजलिस का इनेकाद हुआ उसे माला माल फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन बजाहे सय्यिदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं देख रहा हूँ, आपकी नजरें पढ़ भी रहा हूँ, आप जिसके मुंतजिर हैं बगैर किसी ताखीर के शायर मोहतरम हजरत शायर हरदिल अजीज हजरत शान अली गियावी साहब आपके सामने तशरीफ लाते हैं, मगर उससे पहले दोनों हाथ बुलंद करके बेदारी का सबूत दे दीजिए। नारे तकबीर। कुछ लोग सो रहे हैं क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत।